देखिए हमने किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप लॉ और वोल्टेज लॉ को डिस्कस कर लिया। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसको समझने के लिए। अपना न्यूमेरिकल है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट इन ईच ब्रांच यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द गिवन नेटवर्क। ओके, देखिए ये सर्किट अपने को गिवन है और इसमें ये बैटरी है वो 10 वोल्ट। ओके, ये 14 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। यहाँ रेजिस्टेंस है वो 4 ओम। ओके, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है और ये 2 ओम है। क्लियर। अब हमने किसमें करंट कंसिडर कर ली। इस ब्रांच के अंदर करंट है I2, इसमें I1 और ये I3। ठीक है। अब देखिए अपने ना आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप डायरेक्शन को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। अगर ये इसकी वैल्यू अगर I की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मीन ये है कि ना आपने जो डायरेक्शन कंसिडर किया ना वही उसकी रियल डायरेक्शन है। अगर I की वैल्यू नेगेटिव में आती है, इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है एक्चुअल डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है। ओके, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप तो कैसे से मान सकते हो। यहाँ देखिए आप फर्स्ट हम करेंगे, यहाँ अप्लाएंगे KCL एट जंक्शन C। जंक्शन C पर अप्लाई करेंगे KCL। तो यहाँ देखोगे I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। I3 है, I3 टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई यहाँ I1 और I2। तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम करेंगे हम इसमें अप्लाएंगे KVL इन लूप ले लेते हैं हमने इसमें C E F D C। C E F D C। अब इस लूप में हम अप्लाई करेंगे तो C से अगर हम E मूव करेंगे तो यहाँ देखिए R और I का मल्टीप्लाई होगा वो नेगेटिव। R यहाँ 4 और ये तो आ जाएगा -4I2। फिर हम मूव करेंगे E से F। तो E से F मूव करेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा EMF 14 वोल्ट। फिर F से D नो एलिमेंट और D से C मूव करेंगे तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ आ जाएगा अपने पास +6I1 और फिर यहाँ -10 वोल्ट। प्लस से माइनस मूव कर रहे हैं ना तो माइनस का 10 वोल्ट और इक्वल टू 0। यहाँ देखिए अपने पास 6I1 -4I2 और इसको हम राइट साइड ले जाएंगे वोल्ट EMF को, तो ये हो जाएगा 24। इक्वेशन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर। 6I1 -4I2 इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 2। फिर इन लूप अगेन लूप ले लेते हैं। लूप ये ले लेते हैं C D या A B जो भी है, C D B A और C। तो C से D मूव करेंगे तो प्लस का 10 वोल्ट, माइनस से प्लस मूव करेंगे तो प्लस का 10 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस का 6I1 और फिर इधर आएंगे D से B नो एलिमेंट, B से A मूव करेंगे तो माइनस का 2I3 और इक्वल टू 0। ओके, ये आ जाएगा अपने तो माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 6I1 2I3 इक्वल टू 10। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर। अब इसमें 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3I1 I3 और इक्वल टू 5। इक्वेशन ओके। अब नाउ पुटिंग
now putting value of I3, value of I3 in equation second and equation third from equation 1. तो ये पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में देखिए पुट करेंगे हम, इसको भी हम सिंप्लीफाइड कर सकते थे, ठीक है। इसको अगर हमें 2 से डिवाइड कर देते तो ये हो जाता 3i1 2i2 और 12। इसको हम इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। तो देखिए तो इसमें तो आई सेकेंड में तो है ही नहीं, तो हमने कौन से पुट करना है, ओनली थर्ड में। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ I3, I3 की वैल्यू देखिए इक्वेशन फर्स्ट आएगी और I3 ओनली किस में है, इक्वेशन थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 3i1 और I3 देखिए, I3 है I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 5। तो अपने पास आ जाएगा ये 4i1 और I2 इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड अपनी है 3i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 12 और इक्वेशन 4 है वो अपनी 4i1 प्लस I2 इक्वल टू 5। तो एक बार देख लीजिए I3 इक्वल टू हो गया था I1 प्लस I2, फिर हमने इसमें लूप पे अप्लाई किया था KVL इन लूप CEFDC, इसमें अप्लाई किया तो अपने पास इक्वेशन आ गई थी 3i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 12। फिर हमने लूप पे CDBAC इसमें अप्लाई किया तो अपने पास इक्वेशन आ गई 3i1 प्लस I3 इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन में हमने I3 की वैल्यू पुट कर दी तो अपने पास इक्वेशन आ गई 4i1 प्लस I2 इक्वल टू 5। ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 4। अब सेकेंड और 4 को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ अपने पास सेकेंड में है 3i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 12 और यहाँ है I2। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 12 और इक्वेशन 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8i1 और प्लस 2i2 और इक्वल टू 10 और फिर इनको ऐड कर देंगे तो ये 0, ये हो जाएगा अपना 11, सॉरी कहाँ मिस्टेक हो गई, 8i1, तो 11i1 इक्वल टू 22, तो i1 इक्वल टू अपना आ जाएगा 22/11 इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, अब हम पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में I1 की वैल्यू पुट कर देंगे 3i1 यहाँ 2, 3 इंटू 2 फिर माइनस 2i2 और इक्वल टू 12। तो यह आ जाएगा माइनस 2i2 और 12 माइनस 6 माइनस 2i2 इक्वल टू 6, तो I2 इक्वल टू माइनस 3 एम्पियर। अब हमें फाइंड कर लेंगे I3 की वैल्यू। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 and I2 in equation third
इन इक्वेशन थर्ड। तो वैल्यू पुट करेंगे तो I1 अपना है 2 एम्पियर और I3 है वो -3 इक्वल टू आ जाएगा -1 एम्पियर, -1 एम्पियर। तो आप देख रहे हो I1 की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने कंसिडर की है वही उसकी एक्चुअल डायरेक्शन है, लेकिन I2 और I3 की वैल्यू हमें नेगेटिव ऑब्टेन हो रही है। इसका मीन ये है कि आप उसकी रियल डायरेक्शन है वो उसकी जो आपने डायरेक्शन कंसिडर की है उसके जस्ट अपोजिट है। मेन मतलब I3 ऐसे है तो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट है। I2 डायरेक्शन हमने ली थी C से E है ना, तो इसके अपोजिट होगी रियल डायरेक्शन E से C। ओके, तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट देखिए हमने यहाँ पॉइंट C पर KCL अप्लाई किया, KCL अप्लाई किया तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, फिर अप्लाइंग KVL इन लूप CE CEFDC। तो देखिए हमें C से E मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो I और R का मल्टीप्लाई नेगेटिव माइनस का 4I2, फिर E से F मूव करेंगे तो सेल की पॉजिटिव से नेगेटिव तो EMF नेगेटिव आएगा, फिर F से D है नो एलिमेंट, फिर D से C मूव करेंगे तो करंट के अपोजिट में तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव और सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेंगे 6I1 माइनस 4I2 और ये उधर चले जाएंगे तो ये 24। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब इन लूप CDBAC C से D मूव करेंगे तो देखिए सेल का पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव लेंगे, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई नेगेटिव -6I, फिर D से B नो एलिमेंट, B से A मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में तो माइनस का 2I3 इक्वल टू 0, तो 6I1 प्लस 2I3 इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे इसमें इक्वेशन 1 से I3 की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो आ जाएगा 3I1 और यहाँ आ जाएगा I1 प्लस I2 तो यह आ जाएगा 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 5। अब देखिए इक्वेशन आ गई अपने पास 4 और ये इक्वेशन नंबर है अपने पास है 2, तो इसमें -2I2 है और इसमें अपने पास I2 है, तो हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8I1 और प्लस 2I2 इक्वल टू 10 और इक्वेशन 2 ये है तो इक्वेशन 2 और 4 को ऐड कर देंगे तो -2I2 प्लस 2I2 से कैंसिल तो अपने पास आ जाएगा 11I1 इक्वल टू 22, तो I1 इक्वल टू 2 एम्पियर। अब I1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, 3 इंटू 2 -2I2 इक्वल टू 12, यहाँ I2 इक्वल टू आ जाएगा -3 एम्पियर। माइनस का मीन हो गया इसकी एक्चुअल डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, और फिर I1 और I2 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो I3 की वैल्यू आ जाएगी -1 एम्पियर। डियर स्टूडेंट्स क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a battery of EMF 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of cubical network consisting of 12 resistors. Each of resistance is 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and current along each wire of the cube. ओके, देखिए क्यूब है और इस क्यूब के अंदर आपको पता है इसकी टोटल साइड्स होती हैं वो 12 होती हैं, 12 साइड्स में 12 रेजिस्टेंस हैं जो इक्वल रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट हैं, और डायगोनली इसमें क्या है एक बैटरी है वो कनेक्ट है जिसका EMF है वो E, ये अपने को गिवन है यहाँ 10 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 है। ओके, देखिए हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो 6 से I हमने कंसिडर कर लिया, सपोज कर लिया इसमें करंट फ्लो हो रही है वो 6 से I फ्लो हो रही है। तो देखिए अब पॉइंट A पर देखेंगे तो बाय सिमेट्री AB और साइड AD और आर्म AE, इनमें सिमेट्री से देखेंगे तो इनमें करंट है वो इक्वल फ्लो होगी। इक्वल फ्लो होगी तो यहाँ 6I को हमें 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेंगे तो 2I और 2I और ये 2I। ओके,
फिर अगेन ये 2i है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी i, और इस साइड में भी करंट है वो i, ऐसे इसमें i और ये भी i, और इसमें भी i और ये भी i। ओके, अब देखिए इसमें ये i और ये i मीट होंगे तो 2i, और ये i और ये i इसमें मीट होगी तो ये हो जाएगी अगेन 2i, फिर ये i और ये i मिलकर वापस हो जाएंगे 2i, और यहाँ से 2i और 2i मीट होकर टोटल हो जाएगी 6i। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे। अप्लाएंगे केवीएल इन लूप पे ए बी सी जी और ए बी सी जी और ये ए। केवीएल में आपको बताया था सिग्मा वी इक्वल टू 0, तो ए से बी मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई है वो नेगेटिव, तो करंट इसमें 2i, रेजिस्टेंस R आ जाएगा माइनस का 2ir। ए टू बी मूव किए हैं, फिर बी से सी मूव करेंगे तो माइनस का ir, फिर सी से जी मूव करेंगे तो माइनस का 2ir, फिर जी से ए मूव करेंगे तो माइनस से प्लस का ई और इक्वल टू 0, तो टोटल हो जाएगा माइनस का 5ir और ये माइनस का ई, तो आ जाएगा 5ir इक्वल टू ई, इक्वेशन नंबर 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, इस ए और जे के बिटवीन जो भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसको हम एक सिंगल रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। और ये ले लिया आर इक्विवेलेंट, मतलब सिंगल से रिप्लेस करने का मीन है ये इक्विवेलेंट हो गया। इसका मतलब ये होगा कि जो इफेक्ट इन 12 रेजिस्टेंस का था वो सेम इफेक्ट किसका रहेगा, आर इक्विवेलेंट का, और करंट इसमें है वो 6 से आई। तो इसके लिए अगर हमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस अगेन फ्रॉम केवीएल, तो माइनस 6i आर इक्विवेलेंट और प्लस ई इक्वल टू 0, इट मीन्स हो गया 6i आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। करंट तो वही है, आपको देखो इक्विवेलेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि उस कंडीशन में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। हमने ओल्ड रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, जो रेजिस्टेंस क्या है, आर इक्विवेलेंट, जो इफेक्ट इनका है वो इफेक्ट किसका रहेगा, आर इक्विवेलेंट का। ओके, तो आर इक्विवेलेंट इसको सॉल्व करेंगे 6i आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, 6i आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 पे आई आर, 6i आर इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ई 5ir, तो आई से आई कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट हो गया 5/6 इंटू आर, और वैल्यू ऑफ आर इज गिवन 1 ओम, तो 1 ओम लेंगे तो 5/6 इंटू
1 इक्वल टू आ जाएगा 5/6 ओम। ओके, अब आपसे इसमें करंट पूछिए कि करंट की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम करंट फाइंड करेंगे, देखिए 6I R इक्वलेंट इक्वल टू E, तो 6I इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 6I इक्वल टू E अपॉन R इक्वलेंट। अब E अपना है 10 वोल्ट और R इक्वलेंट है वो R इक्वलेंट 5/6 करेंगे 2 इक्वल टू आ जाएगी 12 एम्पियर। 6I इक्वल टू 12 एम्पियर, तो I इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर। अब देखिए, अब इसने पूछा कि इस वायर में हमें करंट फाइंड करनी है। तो देखिए AB और AD और ये AE और फिर ब्रांच कौन सी है HG और CG और ये FG। इनमें देखिए करंट की वैल्यू कितनी है 2I। इन ब्रांच से करंट इन ब्रांचेज A B और फिर कौन सा है AD और AE। और यहाँ फिर देखिए कौन सी हैं HG और FG और CG। HG FG एंड CG। आप इसमें देखोगे तो करंट की वैल्यू है 2I और 2I की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 एम्पियर। ओके, फिर ब्रांच देखो, अब सिंगल वाली I किस किस में है, देखो I यहाँ DH करंट इन ब्रांचेज और ये देखिए इसमें DH और EH, उधर से ले लेता हूँ EH फिर DH और सिंगल वाले देखो आप EH हो गया और DH हो गया, फिर देखिए EF और इधर से देखेंगे तो DC हो गई और फिर ब्रांच ये BC, एक ब्रांच हो रहा है इसमें BF। इनमें देखोगे आप तो वैल्यू आप देखो करंट की वैल्यू कितनी है I और I इक्वल टू है वो 2 एम्पियर। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम 2016 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ओके, तो सर्किट क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिमेट्री से करंट को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद में इसमें कोई भी एक लूप लेकर, आप ये लूप लिया मैंने तो आप इसमें ये लूप भी ले सकते हो, आप इसमें ये भी ले सकते हो और इसको आपको कर लेना है लूप लो अप्लाई करके इसको सोल्व कर लेना है। फिर इस पूरे जो रेजिस्टेंस है उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके फिर अगेन KVL अप्लाई करना है और दोनों इक्वेशन को इक्वल रखकर और हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ओके।